मैं हूं समय। मैंने देवों के अवतरण देखे हैं और राक्षसों के अंत भी। मैं साक्षी रहा हूं त्रेता की तपोभूमि का, जहां श्री राम ने मर्यादा की नींव रखी। मैंने देखा द्वापर की रणभूमि, जहां श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। पर मैं आपको अपना परिचय देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं एक और दिव्य कथा सुनाने, भगवान श्री स्वामीनारायण की कथा। कौन थे श्री स्वामीनारायण? कब जन्मे थे वे? किस पुण्य भूमि पर उन्होंने अवतार लिया था? किस आयु में उन्होंने संसार का त्याग किया? क्या थीं उनकी बाल लीलाएं? कैसे उन्होंने अंधश्रद्धा और अराजकता से पीड़ित प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। यह मेरा विनम्र प्रयास है, भगवान श्री स्वामीनारायण के जीवन चरित्र को आप तक पहुंचाने का। महाभारत के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर इस पृथ्वी से विदा ली, तो उनके स्वधाम गमन के साथ ही कलयुग ने धीरे धीरे अपना विस्तार आरंभ कर दिया। असुर मानसिकता वाले लोग सन्यासी बनकर सन्यास आश्रम की मर्यादा को चूर चूर कर रहे थे। सन्यासी वेश में वे 5 महापापों को खुलेआम करने लगे थे, लोगों को ठगते थे। और वही लोग बड़े बड़े धर्मगुरु बनकर लोगों को ज्ञान के नाम पर अधर्म सिखा रहे थे। राजाओं ने भी धर्म की मर्यादा को लांघ दिया था। प्रजा का पालन करने के बजाय वे उसका शोषण करने लगे थे। चारों ओर अधर्म तांडव कर रहा था, लेकिन अधर्म चाहे जितना भी बढ़े, धर्म का दीपक कभी बुझता नहीं। अनादिकाल से प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले मरीचि, कश्यप, अत्रि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि अपने शिष्यों सहित पवित्र भारतवर्ष की यात्रा कर रहे थे और भूमि को पावन कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अधर्म का साम्राज्य अपनी आंखों से देखा और बहुत दुखी हुए। एक बार भगवान के संकल्प से सभी मुनि तीर्थ यात्रा का परम फल पाने के लिए बदरिकाश्रम स्थित भगवान नरनारायण के दर्शन हेतु उत्सुक हुए और बदरिकाश्रम की ओर प्रस्थान करने लगे। भारत देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय स्थित है, जो संपूर्ण विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला मानी जाती है। इस दिव्य पर्वत श्रृंखला में प्रकृति की अनेक अद्भुत और मनोहर शोभाएं विद्यमान हैं। यहीं से अनेकों पवित्र नदियां उद्गम लेती हैं और अनेक प्रकार की वनस्पतियां एवं वन्य प्राणी यहां स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं। यह हिमालय की विराट पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है बदरिकाश्रम। यह कोई साधारण आश्रम नहीं, यह ब्रह्मांड के रचयिता नर नारायण का दिव्य निवास है। एक ऐसी भूमि जहां समय ठहर जाता है, जहां प्रकृति भी तप में लीन हो जाती है, जहां शेर और हिरण साथ बैठते हैं, जहां सांप और नेवला एक ही पथ पर बिना भय साथ चलते हैं, जहां वैर, हिंसा, स्वार्थ इन सब का कोई स्थान नहीं। यहां केवल शांति है, परम शांति। यही विशाल बद्री वृक्ष की छाया में विराजते हैं तप मूर्ति भगवान नर नारायण। भगवान नारायण के संकल्प से सभी मुनिगण हिमालय की कठिन घाटियों और दुर्गम मार्गों को पार करते हुए बदरिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। लंबी यात्रा के बाद वे उस पावन स्थल पर पहुंचते हैं जहां भगवान नर नारायण का दिव्य आश्रम स्थित है। वहां पहुंचकर वे पावन गंगा में स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन हेतु विशाल बद्री वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। आवा तेऱ्या निजाक्षरात परादिहा मूर्त्यां बदरीवाने भुवि भारता जीवा शर्मने नर नारायण देवा पाहि मां। जगदन्या तनुस्तथा वित्तुं धरसिथं च युगे युगे द्यवै हरि कृष्ण। आपके दर्शन से हमारा हृदय कृतार्थ हो गया। आपके चरणों में उपस्थित होना हमारे लिए परम सौभाग्य है।
आपके दर्शन से हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। ये संसार के सभी सुखों की प्राप्ति से भी आप जैसे पावन संतों का संग अधिक दुर्लभ है। हे मुनियों, भगवान गुप्त रहते हैं, फिर भी आप उन्हें पहचान कर आराधना करते हैं और इसीलिए आप श्रेष्ठ हैं। हे ऋषिगण पधारिए। भगवान नारायण थोड़ी ही क्षण में हम सबको दर्शन देने के लिए यहाँ पधारेंगे। परमादरातश्चा चिंतति नर नारायण देव पाहि। नर नारायण देव पाहि। नारायण नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण ओ नारायण नारायण हे ऋषियों, आपके यहाँ पधारने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके दर्शन मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप जैसे संतों से बढ़कर मुझे और कुछ प्रिय नहीं। आप सब कहाँ की यात्रा करके यहाँ पधारे हैं? भगवान, हम भारतवर्ष के पावन तीर्थों के दर्शन करके आपके दर्शन के हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। भरतखंड में मनुष्य देह देवों के लिए भी दुर्लभ है। उसे पाकर क्या सभी लोग हमारे धर्मों का पालन ठीक से करते हैं या नहीं? राजा धर्म से भटक गए हैं, गुरु अधर्मी बन चुके हैं और मनुष्य परस्त्री गमन व गौ हत्या जैसे महापापों में लिप्त हैं। हे भगवान, यमलोक का मार्ग संकुचित हो गया है। आप दयालु हैं, भारतखंड के आराध्य देव हैं। अब केवल आप ही मनुष्यों के उद्धार में समर्थ हैं। हे तात, कली के कारण अधर्म बढ़ रहा है, धरती दुख में है और लोग कष्ट झेल रहे हैं। फिर श्री नारायण भगवान ने ऋषि मुनियों का कहा हुआ वृत्तांत, धर्म और मूर्ति को सुनाया। उस समय वहां उपस्थित सभी श्री नारायण भगवान की वाणी को एकाग्र मन से सुन रहे थे और तभी उसी क्षण दुर्वासा ऋषि वहां पधारते हैं।